पूरे देश ने देखा है कि मेवात जला है, उसको लेकर के। देखिए, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इस समय को, इस दौर को मतलब देख रही हूँ। मेरे को ख़राब लग रहा है बहुत। और जो आप बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, नूह मेवात हरियाणा का हिस्सा, हरियाणा का मुख्यमंत्री शांत बैठे हैं। वो शांति की अपील ना करते हुए लोगों से, और वो दंगाइयों को अरेस्ट ना करते हुए, चाहे कोई भी है, हिंदू भी है उसमें शामिल, मुस्लिम भी शामिल है, उनको अरेस्ट ना करते हुए वो पल्ला झाड़ लेते हैं। ये कहते हैं कि मैं सबकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा निंदनीय उनके जवाब हैं जनता के प्रति। और किसी ऐसा नहीं है कि इसमें मुस्लिमों का ही बुरा हुआ है या मुस्लिमों के साथ ही हुआ है, उसमें हिंदुओं की बेटी की भी हत्या हुई है, उसमें हिंदुओं के भी लोग बेघर हुए हैं। और आप इस बात को भी नहीं भूल सकते कि जो मुस्लिम बेघर हुए हैं उनको पनाह दे रहे हैं हिंदू। आप इस बात को भी नहीं भूल सकते। आप इस बात को भी नहीं भूल सकते कि मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है तो हिंदुओं के साथ भी हो रहा है। उनको ना हिंदुओं को हिंदुओं से मतलब है, ना उनको मुस्लिमों से मतलब है। उनको सिर्फ मतलब है, सिर्फ वो जहर घोलें और देश की शांति को भंग करें। आज जो दौर है, मणिपुर का इतना बड़ा मुद्दा है, मणिपुर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये नूह मेवात और हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। तो आप इस बात को समझिए। पूनम जी, आप किसका पक्ष लेंगे मेवात? सच बताइए। मैं तो जनता का लूंगी, मैं नहीं लूंगी किसी एक व्यक्ति का पक्ष, मैं जनता का पक्ष लूंगी। क्योंकि वहां पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे देश के निवासी हैं। मैं इसलिए जनता का पक्ष लूंगी, जनता से शांति की अपील करूंगी। लेकिन मैं अकेले, आप चाहते हैं कि मैं अकेले अकेले लूं? क्या मेरे जैसे व्यक्ति को जब किसान आंदोलन में हिंदू लंगर लगा रहे थे तो मुस्लिम खा रहे थे, और मुस्लिम लंगर लगा रहे थे तो हिंदू खा रहे थे? ऐसा माहौल मैंने देखा इस देश में। मैंने पढ़ा इतना कि आज़ादी की लड़ाई में हिंदुओं का भी योगदान है, मुस्लिमों का भी है, दलितों का भी है। अब मणिपुर में जो हो रहा है वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसलिए इनको स्वाद नहीं आ रहा सरकार को। यहाँ हिंदू मुस्लिम है तो इनको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद में है। मणिपुर में हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। अगर आप मेरे से कहने लग जाए मणिपुर पे कि आप केकई वाले कुकी समुदाय का समर्थन करती हैं या मैतई, मैं नहीं करती किसी भी समुदाय का विरोध, ना मैं किसी एक समुदाय का समर्थन करती हूँ। मैं दोनों से ही शांति की अपील करूंगी, वहां भी और यहाँ मणिपुर पर भी। पूनम जी, आप हिंदू मुस्लिम की बात करिए, हिंदू को तो वहाँ पे रहने नहीं दिया जा रहा। कहाँ नहीं रहने दिया जा रहा मेवात। भाई? इतनी वीडियो आ रही हैं, मैं देख रही हूँ, जाट समाज के लोग, दलित समाज के लोग और ये तुम्हारा ब्राह्मण समाज के लोग मुस्लिमों को पनाह दे रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। मैंने आंटियों की वीडियो देखी। आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? मिनी पाकिस्तान बोला जाता है देखिए, मेवात को। बोला जाता है इनकी तरफ से। मेरी जो धर्म माँ है वो बिल्कुल वहीं रहती हैं जहां पर ये दंगा हुआ, शाहपुर करके जगह है ना, बिल्कुल वहीं पर। ये मत कहिए आप नहीं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर कोने में हिंदुस्तानी रहता है और हर जगह रह सकता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हिंदू को रोकने हिंदुस्तान में रहने से मना कर दे या किसी मुस्लिम को कोई मना कर दे। ये गलत मैसेज है, आप गलत मैसेज फैला रहे हैं, आप मत फैलाइए इस गलत मैसेज जो है ना, को। नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देखिए लगाए अगर देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के जो जो गलत लोग होते हैं वो लगाते हैं, वो हिंसा भड़काने के लिए, फैलाने के लिए लगाते हैं। अगर वहां हिंदू नहीं रहते तो क्या जाट समाज के, दलित समाज के, ब्राह्मण समाज के लोग मुस्लिमों को रहने के लिए पनाह देते? नहीं ना। जहाँ पे हिंदुओं की आबादी कम हो जाए वहाँ पर क्या हिंदू अपनी रैली निकाल सकते हैं? निकाल यात्रा सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपने क्या लेकिन सब चीज देखिए, मैंने तो मुस्लिमों को भी बोला, जिन्होंने पत्थर चलाए उनको भी अरेस्ट कीजिए, जिन्होंने बाद में भड़काऊ भाषण दिया उनको भी अरेस्ट कीजिए, उनकी भी गिरफ्तारी कीजिए, जांच पड़ताल पूरी कीजिए। ऐसा नहीं है कि जहां पर मुस्लिम ज्यादा है तो हिंदुओं की रैली नहीं निकाली जाएगी, या हिंदू ज्यादा है तो मुस्लिमों की नहीं। या तो आप ये कह दीजिए कि इस देश में रैली ही ना निकले, या तो आप ये कह दीजिए अगर आपको इस चीज हो रही। मैंने फिर आपको कहा कि जिन्होंने पत्थर चलाए उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए, और जिन्होंने बाद में भड़काऊ भाषण दिए, जिसने 3 आदमियों को मारा, ये सब किया, उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। अच्छा पूनम जी, पूरे हरियाणा से अलग मतलब इस मेवात में क्यों ऐसा दंगा हुआ? क्योंकि वहाँ मुसलमान आबादी ज्यादा है। देखिए, एक तो बात आपने जो बोली है ये, दूसरी बात राजस्थान में चुनाव है। मेवात का जो हिस्सा है, नूह मेवात जो है राजस्थान के बिल्कुल करीबी है। अब राजस्थान ये हार रहे हैं, इनको बहुत डर सता रहा है, तो हरियाणा से लड़ाई जो है ले जाना चाह रहे हैं राजस्थान। इन्होंने पहले भी किया था, करौली में आपने देखा था, एक मुस्लिम व्यक्ति ने हत्या कर दी थी कन्हैया की, लेकिन वो मुस्लिम व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो, गृह मंत्री जी के करीबी फोटो एक ऑफिस में, प्रधानमंत्री जी से मैं पिछले 2 साल से मिलना चाहती हूँ लेकिन हमारी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि हम जनता के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं। योगी जी हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलना चाहती हूँ, किसानों के मुद्दे पर, बेटियों के मुद्दे पर। अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि हम जनता के मुद्दे लेकर के जाना चाहते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति जिसने कन्हैया की हत्या की और ये फैलाया राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, लेकिन जब जांच पड़ताल निकली, अभी जो पिछले दिनों हुआ, 3 लोगों को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया है, बेटियों के बलात्कार हुए। एबीवीपी के कार्यकर्ता थे। एबीवीपी जो है वो भाजपा की एक शाखा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ठीक है। अब राजस्थान में की घटना तो इनके लोग ही कर रहे हैं ना, जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहां दंगे फैलाना चाहते हैं, जाकि और सरकार जो है उनको बदनाम कर सके, और जहां आने वाले समय में चुनाव है वहां पर ये ऐसी चीजें करना चाह रहे हैं। तो नूह में बात बिल्कुल करीब हो गया राजस्थान के, इसलिए ऐसी चीजें हो पूनम रही जी हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि मणिपुर के मुद्दे को दबाने के लिए नूह में बात किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, मणिपुर की बेटियों की आवाज नहीं दबेगी आपकी इस हरकत से। देखो, ताऊ खट्टर का बुलडोजर चला है वहां पर। ताऊ खट्टर ने तो तेरे यो बोला भाई, तू हरियाणा ते है, तेरे ताऊ खट्टर ने तो यो बोला हैगा कि मैं एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। एक एक व्यक्ति से वोट लेकर के मुख्यमंत्री बन सकता है ताऊ खट्टर, लेकिन व्यक्तियों की रक्षा नहीं कर सकता। जमीनों की रक्षा कर सकते हैं, कुत्ते बिल्लियों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन इंसानों की रक्षा नहीं कर सकते। ताऊ खट्टर ने तो यूं भी बोला, वैसे जुबान से फिसल गया होगा ना। जुबान फिसलने को आदमी है, आदमी है, कई बार हुआ उनके या साथ में। दुपट्टा जो फिसल रहा रोज सरक रहा, कई बार भड़काऊ भाषण देते, किसानों को आतंकवादी बताता ये व्यक्ति। तो आप कैसे कह सकते हैं? इस व्यक्ति को इतनी समझ होनी चाहिए, कितने संवैधानिक व्यक्ति पद पर आप बैठे हुए हैं, आप ये समझिए ना। पूनम जी पता क्या, मैं जैसे पानीपत से आता हूँ, वहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय का, जैसे कराना नजदीक लगता है ना, कराना वहाँ पे यूपी का हिस्सा है वो। यूपी का, तो वहाँ से जो है सब्जियां वगैरह, आम वगैरह, अचार वगैरह वो चीजें बेचने के लिए आते थे, उनको बंद कर दिया। अब देखिए एक बात बताइए, अब मैं पूछना चाहती हूँ जितने भी ये संगठन चलाते हैं लोग, जितने भी दल के लोग हैं, देखिए ये सबका अपना अपना व्यवसाय है। अब सारे के सारे सब्जियां लेना ही बंद कर दो, कर दोगे क्या लेना बंद मुस्लिमों से? सारे जितने कार मैकेनिकल ज्यादा है वो हैं, ये अपने अपने हाथ के दस्तकार होते हैं, सब्जियों के ठेले लगाते हैं, फ्रूट के ठेले लगाते हैं। अब ये बताइए, जो ये तुम्हारा ये बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर ये ठेला लगाएगा तब आप सब्जी खरीदेंगे? मैं एक आपको जानकारी और दे दूं, वहाँ के जो आसपास के कुछ गांव हैं, वहाँ से मुसलमानों को निकालने की तैयारी भी कर। देखिए, जो गांव निकालते हैं किसी व्यक्ति को, ये हमारे संविधान नहीं कहता। से पूनम जी, आप ऐसे लोग हिंदू डरे हुए हैं, डरे हुए हैं अभी। क्यों? 80 करोड़ की ये आबादी डरेगी क्या? अभी उनकी आबादी बढ़ेगी 80 करोड़ की आबादी डरेगी क्या 20 करोड़ की आबादी से? आप बताइए। अभी डरे हुए हैं, क्यों? बढ़ जाएगी ना आबादी। क्यों? क्यों? जबरदस्त तरीके से बढ़ क्यों? जाएगी आबादी, हमारी घट रही है। क्यों घट रही है आपकी? आपको मना किया है? आप पे बैन लगाया हो कि आप बच्चे पैदा मत करो? आपको सरकार ने बैन लगाया है, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप भी करो। क्यों घट जाएगी? 80 करोड़ की आबादी 20 करोड़ की आबादी से डर जाएगी तो फिर कैसे हो आप? क्या आपका प्रचार प्रसार है? फिर क्या आप अपने आप को कहते हो कि हम ये हिंदू संगठन है, हम ये हिंदू संगठन है? मैं तो साफ बोलती हूँ खुले मंच पर कि 80 करोड़ की आबादी है, सनातन धर्म की जो 80 करोड़ के आसपास की आबादी है, कोई नहीं डरने वाला, गलत चीज से कोई कभी नहीं डरने वाला। चाहते हो कि मतलब हिंदू अपनी आबादी बढ़ाए? देखिए, अगर आपको दूसरे की आबादी बढ़ने से तकलीफ हो रही तो आपको रोका किसने? आप भी बढ़ाओ। आपको रोका किसने? या फिर उनको ही रोक दिया जाए तो देखिए, दोनों तरफ ये सरकार करेगी, ये सरकार काम करेगी, ये हमारा काम नहीं है, हम सरकार में नहीं है अभी, ठीक है, ये मेरा काम नहीं है। अगर आपको मुस्लिमों की आबादी से तकलीफ है तो आप अपनी आबादी बढ़ाओ, अगर आपको नहीं तकलीफ हो रही है तो फिर आप कानून बनवाओ। आप ये करो ना, ये लड़ाई झगड़े नहीं करो। अच्छा, कोई ऐसा आपने देखा है मैटर की हिंदुओं ने पत्थरबाजी की हो, या फिर सिख ने पत्थरबाजी की हो, या फिर ईसाइयों ने पत्थरबाजी की? देखिए, सुना आपने? ये सुना होगा कि हाँ वहाँ पे मुसलमान एरिया में दंगा हुआ। देखिए अभी एक राम की कुछ रैली निकली थी, उस पे बहुत बवाल भी हुआ था, वहाँ मीडिया वीडियो बस सब हुई थी। तो वहाँ पे जो है मैंने ये भी देखा था कि मंदिर पे कुछ लगा दिया, मस्जिद पे कुछ लगा दिया। तो ये लोग सिर्फ दंगा भड़काने के लिए लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ इस बात को कि जब भी हिंदुओं की कोई यात्रा निकलती है तो मुस्लिम लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। ऐसे ही जब कोई मुस्लिम लोगों की कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो हिंदू लोगों को सत्कार करना चाहिए। इससे हमारे देश में शांति भी रहेगी, हमारे देश में भाईचारा भी रहेगा। पूनम जी, मेरा लास्ट सवाल है कि राहुल गांधी हो या फिर आप में बात क्यों नहीं पूछी जिनके घर टूटे? देखिए, मैं कल रात आई थी, मैं चेन्नई से आई हूँ, मद्रास से मैं वहाँ गई थी, मुझे 8-10 दिन वहाँ पर लग गया और मैं जाना चाहती हूँ लेकिन हमें सरकार नहीं जाने देना चाहती आपको है। जाने से क्या पता दंगा हो जाए? क्यों हो जाएगा दंगा? हम दंगा ही हैं, आतंकवादी हम, बेमतलब की बातें करते हो आप। हम वहाँ पे अपील करें शांति की, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जनता से अपील करें, मुस्लिमों से अपील करें, हिंदुओं से अपील करें। जाटों ने बहुत ज़्यादा नूह मेवात के लोगों की हेल्प की, मदद की है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। लेकिन आप ये देख लिया, आपके पत्थर फेंकने से आपके समाज के लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हो गए हैं, कितनी तकलीफ में महिलाएं हो गई हैं। आपने ये बहुत गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। अब मैं शांति की अब से अपील करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप शांति देश में बना करके रखें। तुम्हारे साथ